इसमें कोई कार्बन कंपाउंड नहीं है। जब सभी को वाटर का फॉर्मूला पता होगा, है ना, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, है ना, एक बॉन्ड बना के Yes, रहता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो वहां पे कोई कार्बन कंपाउंड नहीं है, इसलिए ये क्या है? इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। उसके बाद जब इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट दिखता है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, इनप्योर, प्योर में ये सब है, ट्रांसपेरेंट है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, ये सब हमारा प्योर फॉर्म में है। जैसे आप पॉल्यूशंस में पढ़े एचसीपी में कि सॉइल इरोजन के कारण वाटर मर्की हो जाता है, फिर वो पॉल्यूटेड वाटर रहता है। तो हम जो भी बात करें वो प्योर वाटर की बात करें, तो प्योर वाटर हमारा क्या है? इनऑर्गेनिक इन नेचर है, ट्रांसपेरेंट है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है और कलरलेस है, नियरली कलरलेस है। उसके बाद क्या है कि पूरे जो हाइड्रोस्फीयर है हमारा पानी वाला लेयर, तो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाटर है, वाटर ही कहीं पे बर्फ बनता है, तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोस्फीयर का हमारा वाटर है। उसके बाद क्या है कि हमारा जितना भी प्रोसेस हो रहा है लाइफ के लिए, वाटर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद क्या है कि जो आप खाना खाते हैं, कोई भी चीज खाना खाते हैं, तो सभी में कैलोरीज रहता है, लेकिन वाटर क्या है कि विदाउट एनी कैलोरीज, उसमें कोई कैलोरीज नहीं है, कोई ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बट स्टिल हमारे बॉडी के लिए ये बहुत ज्यादा वाइटल है। क्योंकि आप अभी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में, तब आप देखेंगे कि ये जो वाटर है विदाउट एनी कैलोरीज, विदाउट एनी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, आपका बॉडी में कितना वाइटल रोल अदा कर रहा है। ठीक है, कोई भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन है, वहां पे वाटर चाहिए, कोई रिएक्शंस करना हो या कहीं रिएक्शंस नहीं करना हो, तो हर चीज के लिए हमारे बॉडी में वाटर का बहुत ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस है। तो ये था हमारा वाटर का इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्या क्या प्रॉपर्टीज है वाटर का? तो फर्स्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको दिखता है कि वाटर का कोई कलर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है। तो ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज है वाटर के। यहाँ तक में कोई दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत है कोई? नो मैम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जब वाटर का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो H2O है ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो वहां पे कैसा बना रहता है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऊपर रहता है, 2 हाइड्रोजन इस टाइप से लगा रहता है। ये नेल्स वाला पोर्शन हमारा ऑक्सीजन है और नीचे वाला जो 2 है वो हाइड्रोजन लगा रहता है। और इस कारण क्या रहता है कि इसका जो इस टाइप का बॉन्ड एंगल बनाता है, 104 पॉइंट कुछ का बॉन्ड एंगल बनाता है, उस कारण क्या रहता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना वाटर का पता ही होगा सभी को? 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री। 0 डिग्री। आपको लगेगा कि 0 डिग्री कैसे ज्यादा है, तो वो इसलिए ज्यादा है। अदर का जब आप कंपैरिजन करेंगे, दूसरे और चीज का जो कंपैरिजन करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, तो सबका जनरली माइनस में रहता है, -3, -4, -100 इस टाइप का रहता है, बट इसका 0 है, तो ऑब्वियस है कि सबसे ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट भी इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इस कारण, इस एक चीज के कारण, डेल्टा प्लस माइनस के कारण इसका क्या होता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है और हाई बॉइलिंग पॉइंट है। सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो औरों के मुकाबले में ज्यादा है। औरों के मतलब लगभग फर्स्ट पोजीशन पे है या फिर सेकंड पोजीशन पे। जैसे कि हायर स्पेसिफिक हीट है, थर्मल कंडक्टिविटी है, सरफेस टेंशन है, डाइपोल मूवमेंट है, ये सब सब दूसरे की कंपैरिजन में ये ज्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये, इसका लगभग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 के लगभग में रहता है, बाकी उससे काफी ज्यादा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, तो वो भी लगभग 40 जूल के लगभग में रहता है, तो वो भी काफी ज्यादा है। तो इसका जितने भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक रहे या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन रहे, तो ये सब क्या है कि बहुत बहुत ज्यादा है। तो आपको वो अमाउंट याद नहीं करना है कितना है नहीं है, वो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए बस आप ये जानिए कि इसका जितना भी प्रॉपर्टीज है, हाइट, मेल्टिंग पॉइंट रहे, चाहे बॉइलिंग पॉइंट रहे, स्पेसिफिक हीट रहे, थर्मल कंडक्टिविटी रहे, सरफेस टेंशन रहे, डाइपोल मोमेंट रहे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन रहे, वो सब क्या है, काफी ज्यादा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत किन्हीं को? नो मैम।
उसके बाद क्या है कि अब एक चीज देखे होंगे कि मोस्टली चीज क्या है कि वाटर हमारा क्या है, पोलर इन नेचर है। तो इस कारण क्या होता है कि जनरली क्या करता है कि एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट का काम करता है। कोई भी चीज मिला दीजिए पानी में इजिली मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस, हमेशा नहीं, तेल मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो मोस्टली क्या होता है कि ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट का काम करता है, कोई भी चीज मिलाएंगे तो वो इजिली मिल जाता है। इस कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी में कोई भी ड्रग्स है या आयंस है या फूड पार्टिकल्स ही है, कुछ भी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इजिली होता है। और मेटाबॉलिज्म में इस कारण क्या करता है कि बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद क्या है कि वाटर का पीके वैल्यू जो रहता है या एसिडिटी या बेसिसिटी जो भी उसका है वो इक्वल रहता है, जनरली 13.99 कुछ इस टाइप का रहता है, तो दोनों एक जैसा रहता है। तो इस कारण क्या है कि इसका जो एसिडिटी है और जो बेसिसिटी है, दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे को कैंसिल करता है। इस कारण इसका नेचर क्या है, एम्फोथेरिक है, ना एसिड है ना बेस, एम्फोथेरिक इन नेचर है। उसके उस एम्फोटेरिक की नेचर के कारण क्या करता है, कभी कभी बहुत सारा इनर्ट सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज से मिला दीजिए तो वाटर रिएक्ट करने लग जाता है, वाटर नहीं रिएक्ट करता है। इस कारण क्या रहता है कि ये इनर्ट का काम करता है, इनर्ट टाइप का काम करता है, इसको फर्क नहीं पड़ता है, ये घुला तो लेता है फिर उसमें फर्दर रिएक्शंस नहीं करता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? उसके बाद इस 6 पॉइंट में किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो मैम। उसके बाद क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जैसे सोडियम होगा, कोई भी एलिमेंट जिसमें पॉजिटिव प्लस लगा हो, जैसे Na टूटेगा तो Na प्लस में टूटता है, Mg प्लस प्लस में टूटता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रहता है ये सब। तो वो क्या करता है कि वाटर को रिड्यूस करता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में। उसका दोनों का जब रिएक्शंस होता है तो वो क्या करता है कि हाइड्रोजन को रिड्यूस करता है। अब यहाँ पे आप रिएक्शन देखिए, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। अब इन दोनों में रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ कि NaOH हुआ और हाइड्रोजन निकल गया। तो अब यहाँ पे क्यों हुआ, Na प्लस है और हाइड्रोजन कैसे टूटता है, किसी को पता है? H प्लस OH माइनस में, H प्लस OH माइनस में टूटता है ना, हाँ या ना? सभी को पता होगा ये बात। यस मैम। तो अब जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो नेगेटिव लेना चाहेगा, है ना? पॉजिटिव क्यों लेगा पॉजिटिव, वो हमेशा नेगेटिव लेना चाहेगा। जो प्लस पॉइंट है वो नेगेटिव लेना चाहेगा। तो Na प्लस है तो वो क्या लेना चाहेगा, OH माइनस। तो ये OH माइनस लेगा तो NaOH बच जाएगा। उसके बाद फर्दर H प्लस के लिए कुछ नहीं रहता है तो वो हाइड्रोजन बाहर आ जाता है। तो वो जो हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो वो हाइड्रोजन डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में काम करता है। अब वो हाइड्रोजन जितना भी फर्दर, मान लीजिए आपके बॉडी में रिएक्शन होना होगा जहां पे हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा या हाइड्रोजन आयन का जरूरत पड़ेगा, जिस रूप में भी हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा वो हाइड्रोजन वहां पे काम आएगा। या कभी कभी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा तो वैसा कोई एलिमेंट आएगा तो वो ऑक्सीजन को रिमूव आउट करेगा, तो फिर वहां पे ऑक्सीजन का काम करेगा। तो ये क्या करता है कि वाटर ऑक्सीजन किसी को अगर डोनेट करना हो या हाइड्रोजन डोनेट करना हो तो वहां पे ये डोनर का काम करता है। उसके बाद ये भी फर्स्टली जिक्र कर चुके हैं कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है 80 पॉइंट कुछ रहता है, तो ये भी बहुत ज्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका सबसे ज्यादा रहता है। मरकरी के बाद वाटर का ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज था वाटर का। उसके बाद यहाँ तक तो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज है। हाई हीट ऑफ लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब सब चीज हाई है, लो कोई चीज नहीं पड़े आप। तो वाटर का जितना भी चीज है वो हाई है, इनर टाइप का काम करता है, इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है। तो जितना भी चीज पढ़े, जितना भी प्रॉपर्टीज पढ़े उसमें आप हाई पढ़े। अगर आपको याद नहीं रहता, जैसे यहाँ पे हम किसी का वैल्यू नहीं दिए, वैल्यू याद करने में दिक्कत होता है तो इसलिए हम वैल्यू नहीं दिए, तो आप सारे में क्या कर सकते हैं, हाई 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 लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जितना प्रॉपर्टीज आपको याद आ रहा है सब में हाई लिख दीजिए, तो ये वाटर का प्रॉपर्टीज बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन के नहीं को? नो मैम। उसके बाद अब मैम जो ये बोले प्रॉपर्टीज में, क्या बोल रहे हो प्रवीण, आवाज हेलो नहीं आ रही है। हाँ बोलिए मैम, ये क्या बोल रहे थे प्रॉपर्टीज में हाई हाई लिखना है, नहीं समझे हम।
जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टीज रहे, तो उसमें सारे में हाई लिखना है। जैसे कि अगर मान लीजिए इसका प्रॉपर्टीज है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो हाई, बहुत ज्यादा रेड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है तो कितना होगा, तो हाई लिख दीजिए, उसमें बहुत ज्यादा वो भी है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना है तो हाई लिख दीजिए, बहुत ज्यादा है वो भी। बॉइलिंग पॉइंट कितना है तो हाई लिख दीजिए, वो भी बहुत ज्यादा है। ये कहना चाह रहे थे। अगर आपको वो एक्यूरेट याद नहीं है तो वो आप हाई लिख सकते हैं। जितने भी प्रॉपर्टीज है इसका, वो काफी ज्यादा है, दूसरे की तुलना में इसका ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। यही हम बताना चाह रहे थे। ओके मैम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो वो भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीज जो भी प्रॉपर्टीज है इसका, ये बहुत ज्यादा हायर अमाउंट में है। तो यही बोल रहे थे कि हाई लिखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल रोल। अब हमारे बॉडी में रोल क्या है वाटर का, बायोलॉजिकल रोल्स, बॉडी के अंदर क्या क्या रोल्स है। तो फर्स्टली क्या है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का काम करता है। ये सभी लोग जानते हैं, खाना खा के पानी पीते हैं। पानी इसलिए पीते हैं ताकि वो लुब्रिकेट होके फूड्स जो है हमारे बॉडी तक जाए। फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन वहीं पे आता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर डिफरेंट चीज के लिए वो काम करता है। कितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहे, जो भी ड्रग्स खा रहे हैं, ग्लूकोज पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं, सब्जी में पानी डाल के पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, पी रहे हैं। उसके बाद अब क्या है कि डिफरेंट जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे हाँ वाटर जो टूटता है वो H+ और OH- में टूटता है। तो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए क्या है कि जहाँ पे हाइड्रोजन का चाहिए, हाइड्रोजन डोनर का के रूप में वाटर काम करता है। उसके बाद क्या है कि वाटर जो है हाईली इनर्ट है, कोई भी चीज में रिएक्शन नहीं करता। आप पानी चीनी मिला दीजिए, कोई रिएक्शन नहीं करता, बस कोई प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएट नहीं करता, बट एक सॉल्वेंट का काम करता है। तो ये क्या है कि वाटर जो है इसका जो प्रॉपर्टीज है वो हाईली इनर्ट टाइप का प्रॉपर्टीज है। तो इस कारण क्या है कि ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में भी काम करता है। जहां पे इसको कोई भी रिएक्शंस में ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ जरूरत है या सिर्फ हाइड्रोजन देने का जरूरत है, तो वहां पे ये इजिली यूज्ड होता है। उसके बाद क्या है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है वाटर। कैसे मेंटेन करेगा वाटर, कैसे करेगा मेंटेन वाटर, को कूल रखेगा। सर अभी ऊपर वाले पॉइंट में आप बताए थे कि उसका लेटेंट हीट ऑफ हाँ वेपोराइजेशन हाई रहता है, जिसकी वजह से वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हाँ, ये क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, वेपर बन के निकलता है ना। तो मान लीजिए कि अब ठंडा में क्या हुआ, जब आप अभी नीचे हम पढ़ाएंगे कि वाटर बैलेंस कैसे होता है, उसमें आप पढ़ेंगे कि ठंड में आप पानी कम पीते हैं, है ना। ठंड में पानी कम पीते, गर्मी में पानी ज्यादा पीते हैं। तो वहां पे वो वाटर का हमारे बॉडी में वो इंस्टेंट मैकेनिज्म बना हुआ है कि आप ठंड में क्यों ज्यादा पानी पीते हैं। तो वहां पे एक प्रोसीजर है कि वो ऐसा प्रोसीजर फॉलो होता है, इसलिए आप पानी कम पीते हैं। तो अब हमारे बॉडी में जैसे ही हमारा हीट बढ़ने लग जाता है, जैसे हमारे बॉडी में हीट बढ़ने लग जाता है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो इस कारण क्या करता है कि बॉडी टेम्परेचर वो कांस्टेंट रखता है, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता। उसके बाद हमारा क्या करता है कि जैसे मान लीजिए हम दिन भर कुछ से कुछ खाते रहते हैं, कोई कभी एसिड वाला फूड खाते, कभी बेसिक फूड खाते, तो बट हमारा बॉडी में ऐसा नहीं है कि बहुत दिन भर एसिडिटी ही रहता है। कभी कभी प्रॉब्लम होता है, बट हमेशा नहीं कि हमारा बॉडी में बहुत एसिडिटी लेवल बढ़ा हुआ है, नींबू खा लिए तो एसिड बढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं रहता है। वो नॉर्मल मेंटेन रहता है। वो नॉर्मल मेंटेन इसलिए भी रहता है क्योंकि वाटर जो है एक बफर का काम करता है, अपार्ट फ्रॉम दूसरा मिनरल। जैसे आपको सोडियम सब पढ़े होंगे इससे पहले वाले चैप्टर्स में, उसमें आप पढ़े होंगे कि वो सब बफर्स का काम करता है। वो रेसिस्ट करता है पीएच चेंज में, आपका ब्लड का पीएच नहीं बढ़ने देता। ऐसे नहीं कि अभी नींबू खा लिया तो पीएच एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया, या कोई बेसिक चीज खा लिया तो बहुत ज्यादा पीएच कम हो गया। तो ऐसा नहीं है, वो उसको मेंटेन रखता है। तो ये भी क्या करता है कि बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ वाटर जो है बफर का भी काम करता है, एसिडिटी को वो रेगुलेट करता है। उसके बाद क्या है, पीएच मेंटेन करता है। उसके बाद क्या है कि पोलर नेचर का है, तो इसलिए क्या होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस में, बहुत ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस में अपार्ट करता है। तो कैसे करेगा, पोलर रिएक्शन जिसका रहता है तो उसका क्या होता है, मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, अच्छा सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा, ये सब प्रॉपर्टीज रहता है पोलर का। तो अब जब वाटर पोलर इन नेचर हो जाता है तो वहां पे क्या है कि डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस में काम करता है।
उसके बाद लास्ट है हमारा कि बहुत ज्यादा सब्सटेंस है, चाहे प्रोटीन्स रहे, फैट्स रहे, कार्बोहाइड्रेट्स रहे, उन सबों के साथ इंटरेक्ट करता है और उनको बायोलॉजिकल फंक्शंस करने में हेल्प करता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज था, बायोलॉजिकल रोल था वाटर का हमारे बॉडी के अंदर। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट? नो मैम। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, अब डिहाइड्रेशन। तो वाटर का एक ही डिसऑर्डर्स है, हमारे डिसऑर्डर्स है हमारे बॉडी में, वो है डिहाइड्रेशन। उसके अलावा कुछ नहीं होता, डिहाइड्रेशन ही होता है पानी की कमी से डिहाइड्रेशन। वैसे ही जैसे आप इसको पानी लेने लग जाएंगे तो फिर नॉर्मल डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो जाएगा, फिर वो नॉर्मली ट्रीटेड हो जाएगा। रूपाली कुमारी, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? ओके ओके ओके। तो डिहाइड्रेशन क्या है कि अगर आपके बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर रिमूव आउट हो गया, या जितना पानी आप ले रहे हैं उतना पानी जितना लिए उससे ज्यादा आपके बॉडी से रिमूव आउट हो गया, मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ वाटर है आपके बॉडी में, तो वो ही हमारा डिहाइड्रेशन। नॉर्मली वाटर का क्या है ना कि आप जितना पानी पीते हैं उतना पानी बाहर निकलता है डिफरेंट डिफरेंट वे से। जितना इनपुट वाटर का है उतना आउटपुट वाटर का, वाटर कहीं स्टोर नहीं होता हमारी बॉडी में, वो जितना इनपुट है उतना उसका आउटपुट है, वो बिल्कुल बैलेंस है। 1200 लीटर पानी आप पी रहे हैं तो वो 1200 ml जितना भी है वो बाहर निकल जाएगा आपका बॉडी डिफरेंट डिफरेंट में से, यूरिनेशन से, स्वेटिंग से, डिफरेंट डिफरेंट चीज से वो बाहर बॉडी के निकल जाएगा। तो ये एक फंडा है। जैसे कुछ चीज स्टोर हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट है तो वो ग्लाइकोजन में, कोई भी चीज में स्टोर हो जाता है, वाटर स्टोर नहीं होता, जितना आप पिएंगे वो उतना बाहर निकलेगा। तो डिहाइड्रेशन क्या है कि अगर जितना आप इनपुट कर रहे हैं उससे ज्यादा आउटपुट हो गया आपका वाटर का, तो वही कंडीशन से हमारा डिहाइड्रेशन। तो अब डिहाइड्रेशन में क्या है कि तीन टाइप का डिहाइड्रेशन है, तीन डिफरेंट टाइप्स का। फर्स्ट है हाइपोटोनिक। ये क्या हो गया, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम यहाँ डिहाइड्रेशन में लिखा हुआ इट इज डिफाइंड एज मोर लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे नॉर्मल आउटपुट होगा या एबनॉर्मल आउटपुट होगा? नॉर्मल आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट ऑफ वाटर, मोर लॉस ऑफ वाटर, ये इसी में आ रहा है ना। इट इज डिफाइंड एज मोर लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इन, मतलब बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो एबनॉर्मल रहा है। आउटपुट होगा तब ना? नहीं नहीं, नॉर्मल जितना आउटपुट निकल रहा है उससे वाटर ज्यादा लॉस हो रहा है, ये मतलब पूरा सेंटेंस एक साथ है। जितना इनपुट मैम। आप ले रहे हैं ना उससे ज्यादा बाहर निकल जा रहा है, लॉस ऑफ वाटर है। लॉस ऑफ वाटर यहाँ पे भी है, तो नॉर्मल आउटपुट से लॉस ऑफ वाटर हो रहा है जितना रिस्पेक्टिव टू इनपुट ऑफ वाटर। तो जितना आप वाटर ले रहे हैं उतना वाटर उससे ज्यादा वाटर बॉडी के बाहर निकल रहा है, वही है हमारा डिहाइड्रेशन, मतलब पानी का कमी आपका बॉडी में होना, दैट इज डिहाइड्रेशन। तो मेनली क्या है कि तीन टाइप से डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है? तो आप लोग दो तीन सेल्स का पढ़े होंगे कि हाइपोटोनिक सेल्स कब होता है, एसोटोनिक सेल्स कब होता है, या हाइपरटोनिक सेल्स कब होता है। तो उसका फोटो हम दिखाते हैं तब समझ में आएगा। अभी कुछ शो हो रहा है क्या आप लोग को स्क्रीन? नहीं? नो मैम, वही पीडीएफ ही है। ओके ओके। एक मिनट।
यहाँ पे देखिए 3 तरह का सेल्स है, ठीक है, ये आइसोटोनिक है, नॉर्मल सेल्स है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या है, हाइपोटोनिक सेल्स। देखिए ये क्या सेल्स दिख रहा है, यहाँ पे स्वेलिंग दिख रहा है, मतलब पानी वानी इसमें जा रहा है, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर हो रहा है ना कुछ फिगर टाइप का। यस यस मैम। मैम। और दूसरा हाइपरटोनिक सेल्स है, इससे क्या हो रहा है कि ये श्रिंक है, ऐसे पानी बाहर निकला हुआ है, तो ये क्या है कि श्रिंक है। तो अब हम वहां पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और पिक्चर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइपरटोनिक में पानी बाहर निकल रहा है, उसके बाद आइसोटोनिक में दोनों का मूवमेंट एक साथ हो रहा है, और हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है कि वाटर आ रहा है। तो वाटर आ रहा था, इसलिए आप जो देखिए ये वाला फोटो क्या देखे, वाटर जब आ रहा था इसलिए वो फ्लफी था, बहुत ज्यादा श्वेल होने वाला था, ब्लास्ट होने वाला था। और एक जगह से जहां वाटर निकल रहा था, बाहर निकल जा रहा था, वो हमारा हाइपरटोनिक था, वो श्रिंक कर गया था, ठीक है। तो अब हम वहां पे आते हैं, ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम नॉर्मल अपने स्लाइड्स में आते हैं। तो हाइपोटोनिक में क्या हो रहा था, तो हाइपोटोनिक में मेनली क्या हो रहा था, क्या देखे आप, वो क्या था, सेल्स, हाइपोटोनिक सेल्स क्या था, मैम एक में हाइपोटोनिक स्वेल्ड था, एक में श्रिंक्ड था, दोनों में अलग अलग दिखाया। ऐसा कैसे दिखा दिया, देखो हाइपोटोनिक में फूला हुआ था ना, हाइपरटो हाइपोटोनिक में दोनों जगह तो फूला हुआ ही है ना, देखिए यहाँ पे वाटर यहाँ पे भी वही है ना, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक में दोनों श्रिंक था। हाँ ये वाला गलत बताया, सही बोले आप, एक जगह में गड़बड़ बताया है। तो हाइपोटोनिक में मोटा रहता है और हाइपरटोनिक में पतला होता है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे है, हम लोग अपना ही देखते हैं, ये लोग नेट में बहुत गड़बड़ गड़बड़ चीज बताता है, छोड़िए। तो हाइपोटोनिक में मेनली क्या रहता है कि फुला हुआ रहता है, फ्लैसिड रहता, फुला हुआ रहता है। तो अब उसमें क्या होता है कि फुला हुआ है, तो अब क्या, फुला हुआ है तो इसका मतलब है कि वाटर है उसमें। तो वाटर है तो फिर डिहाइड्रेशन कैसे हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी जनरली काउंट करते हैं, जो भी Na+Cl- टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है हमारे बॉडी में। आपके बॉडी में देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे डिहाइड्रेशन होता है तो इलेक्ट्रल पाउडर पीते हैं, पानी में घोल के पीते हैं ना इलेक्ट्रल पाउडर। तो उससे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स भी आपके बॉडी में मिल जाते हैं, वाटर्स भी आपके बॉडी में मिल जाते हैं, तो आपका रिहाइड्रेशन हो जाता है। तो हाइपोटोनिक कंडीशंस में क्या होता है कि मान लीजिए आपका डिहाइड्रेशन हुआ, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया, आप उसको पानी के द्वारा ठीक भी कर लिए, ठीक है। लेकिन उस कंडीशंस में क्या हुआ कि आपके सेल्स में, आपके पूरे बॉडी में क्या हुआ, पानी तो चला गया बट इलेक्ट्रोलाइट्स का कमी हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स का आपके बॉडी में कमी हो गया। तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स का कमी हो गया, तो उस केस में भी आपका क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। उस केस में भी क्या हो गया कि पेशेंट्स बहुत वीकर फील करने लग जाता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का जो भी काम है, Na+ का जो काम होगा कि बफर को मेंटेन करना, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना, तो वो सब हमारा बिगड़ने लग जाता है। तो हाइपोटोनिक कंडीशंस क्या है कि डिहाइड्रेशन का वो कंडीशंस है मेनली तब होता है जब हम डिहाइड्रेशन को ट्रीट करते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी पी के। जैसे डिहाइड्रेशन हुआ, हम सिर्फ पानी पी रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशंस में हमारा जो डिसऑर्डर्स होता है वो होता है हमारा हाइपोटोनिक। कोई कंफ्यूजन? हाइपोटोनिक में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, हाइपोटोनिक में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, इसलिए सेल फुला हुआ रहता है, उसमें पानी रहता है बट इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होता है। दूसरा है हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में मेनली क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई यूज नहीं है। इनिशियली जो केस क्रिएट हुआ डिहाइड्रेशन का, लॉस ऑफ वाटर के कारण, तो वही केस क्या है, वाटर नहीं है हमारे सेल्स में, तो सेल्स सब क्या होता है कि श्रिंक होने लग जाता है, कमी होने लग जाती है।
तो उस केस में क्या होगा कि पानी जैसे कमी होने लग जाएगा, तो फिर उस केस में और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का जो सिम्टम्स है दोनों का बिल्कुल ही सेम लगेगा। उस वक्त नहीं पता चलता है कि वो केसेस हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है। इसलिए जो उसका ट्रीटमेंट है वो क्या करते हैं कि दोनों को सलाइन देते हैं, दोनों को सलाइन देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ही ट्रीट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप इलेक्ट्रोलाइट चला देंगे हाइपरटोनिक कंडीशंस में तो कोई मतलब वो क्या होता है, खराबी नहीं होता है। इसलिए जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से ही ट्रीट करते हैं। हो सकता है वो हाइपोटोनिक कंडीशन हो, आप सिर्फ पानी और पानी ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स का कमी हो जाएगा आपके शरीर में। इसलिए जो भी डिहाइड्रेशन होता है उसको हम लोग मेनली ट्रीट करते हैं हाइपोटोनिक की तरह, इलेक्ट्रॉल और वाटर दोनों लेते हैं। ठीक है, तो हाइपरटोनिक में सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी होती है, हाइपोटोनिक में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रल की इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। कोई कंफ्यूजन हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में? नो मैम। उसके बाद लास्ट बचा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक केस क्या है कि मेनली क्या है कि जनरली आप देखिए कि पानी आ भी रहा था, पानी जा भी रहा था, तो दोनों कंडीशंस एक साथ होते रहता है। तो वहां पे क्या है कि इक्वल अमाउंट ऑफ लॉस हुआ। यहाँ पे जैसे हाइपरटोनिक में पानी का सिर्फ कमी हुआ, हाइपोटोनिक में इलेक्ट्रोलाइट्स का कमी हुआ, तो आइसोटोनिक में क्या है कि दोनों एक साथ कमी हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे दोनों एक साथ कमी करता है तो क्या करता है कि ये प्लाज्मा वॉल्यूम्स को कम कर देता है। अब प्लाज्मा क्या है, ब्लड का कंपोनेंट है, सभी लोग जानते हैं। और ब्लड में क्या है, वाटर भी एक कंपोनेंट है। जैसे ही पानी का कमी होने लग जाता है आपके बॉडी में तो ब्लड क्या है कि ठीक बनने लग जाता है, वहां से पानी किडनी उसको लेने लग जाता है, ऑस्मोरेगुलेशंस में किडनी लेने लग जाता है, फिर आपका ब्लड जो है वो ठीकर होने लग जाता है। तो इसलिए क्या है कि जैसे ही वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का कमी होने लग जाएगा तो हमारा जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो क्या होता है कि वॉल्यूम उसका कम होने लग जाता है। तो इस टाइप का सबसे कॉमन दिखता है, इस टाइप का ही डिहाइड्रेशन। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि मोस्टली जो भी टाइप का डिहाइड्रेशन हो उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, वाटर यानी इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों लेते हैं। अगर डॉक्टर नॉर्मली वो इलेक्ट्रोल पाउडर घोल के पी लेते हैं या नमक चीनी का पानी घोल पी लेते हैं, या फिर डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो आपको वो स्लाइन देते हैं। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नो मैम। उसके बाद अब डिहाइड्रेशन सभी को जनरली हुआ होगा। तो डिहाइड्रेशन में क्या क्या है, क्या क्या मतलब सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स है। तो फर्स्टली सिम्टम्स क्या है कि बहुत ज्यादा थर्स्टी फीलिंग होने लग जाता है, या थोड़ा चक्कर चक्कर टाइप का दिखने लग जाता है, या माथा हल्का होने लग जाता है, इस टाइप का फीलिंग होने लग जाता है। माउथ ड्राई होने लग जाता है, थकान होने लग जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिनेशन होता है। यूरिनेट पानी का कमी होगा तो जितना पानी का कमी होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आउटपुट भी उस रेशियो से कम होने लग जाएगा। हमारा पानी का जैसे कमी होगा तो डिफरेंट डिफरेंट जहां जहां से भी पानी का सिक्रेशन है वहां पे कम होने लग जाएगा। आई ड्राई होने लग जाएगा, मसल्स क्रैम्पिंग होने लग जाएगा, वॉमिटिंग होने लग जाएगा, चक्कर आने लग जाएगा। तो ये सब चीज, हार्ट जो है काफी तेज से पैल्पिटेशन होने लग जाएगा। तो ये सब चीज जो है हमारा साइन एंड सिम्टम्स है, कॉमन सिम्टम्स है। उसके बाद हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पानी पी के इलेक्ट्रोलाइट पाउडर से, या डेक्स्ट्रोसलाइन से, या फिर कूल इन्वायरमेंट में रख के जहाँ पे क्या है कि उसका वेपोराइजेशन और कम हो। ऐसा नहीं कि उसको धूप में छोड़ देना है और ज्यादा उसका वेपर बन के जो भी पानी है वो बाहर निकलने लग जाए। पानी को रिस्टोर करना है एनी हाउ ट्रीटमेंट में, बस यही है कि किसी तरह उसके बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टोर करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, यहाँ तक में कोई दिक्कत की नहीं को, वाटर बैलेंस। आई थिंक एक क्लास और लगेगा इसमें। तो वाटर बैलेंस तक हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है किन्हीं को? नो मैम। तो अब यहाँ पे क्या है कि वाटर बैलेंस कैसे होता है, जैसे अभी हम बोले कि आपके बॉडी में वाटर स्टोर नहीं रहता, जितना आप पीते हैं वो उतना बाहर निकलता है डिफरेंट डिफरेंट वेज के साथ, कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बाहर निकलता है। तो मान के चलिए कि एक एवरेज आप वाटर 2500 ml लेते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, 2500 ml किस किस विधि से लेते होंगे आप? पानी ओरली पीते हैं 1200 ml,
सॉलिड फूड में कोई भी खाना खा रहे हैं तो पानी का ही बना है, चावल बनाए, रोटी बनाए, कोई भी चीज बनाए तो या सब्जी बनाए, दाल बनाए तो उसमें पानी का अमाउंट है, तो उस विधि से आप मान लीजिए 1000 ml खा रहे हैं। आपके बॉडी में जो खाना गया वो ऑक्सीडाइज हुआ, टूटा खाना कोई भी तरह से जो टूटा, वहां पे अगर H2O का निर्माण हो रहा है तो वहां पे 300 ml, तो ये तीनों को मिला के 2500 ml आपके बॉडी में एक एवरेज मान के चलते 2500 ml आपने किसी विधि से डिफरेंट टाइप से आपने पानी लिया। उसके बाद अब आउटपुट कैसे, तो यूरिनेशंस में 1400 ml, स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू 600 ml, एक्सपायर आउट जो आप कर रहे हैं, सांस जो छोड़ रहे हैं, तो उसमें आपका जनरली 300 ml, डिफिकेशंस में आपका जनरली 200 ml, तो ये भी आप मिलाएंगे तो दोनों अमाउंट जो है 2500 ml इधर, 2500 ml इधर, मतलब जो आपका, हाँ बोलिए। एक्सपायरेशन में कैसे? आप जो बाहर करते हैं अभी ठंड में, अभी तो गर्मी में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ठंड में करते होंगे तो आप देखेंगे कि वाटर वेपर बाहर निकलता है। ठंड में आपने महसूस किया होगा कि वाटर वेपर निकलता है, तो वो वाटर आपका बाहर निकलता है, ठीक है। गर्मी में आपको पता नहीं चलता है, बट ठंड में आपको पता चलेगा। तो उस विधि से भी आपका एक्सपायरेशन के तहत जो है 300 ml वाटर बाहर निकलता है आपकी बॉडी से, ठीक है। ओके मैम। तो अगर आप दोनों को टोटल करेंगे तो देखेंगे जितना इधर है उतना इधर है, वाटर इनपुट जितना गया 2500 ml, वाटर आउटपुट उतना है। अगर इससे ज्यादा अगर आप करते हैं, मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए ये हम 3000 ml किए, 3 लीटर कोई पानी पिया, तो यूरिनेशन बढ़ जाएगा, है ना, स्वेटिंग बढ़ जाएगा। तो हमेशा जितना पानी आप पिएंगे उतना ज्यादा। डिफिकेशन मींस क्या हुआ मिस? डिफिकेशंस मतलब क्या बोलते हैं मिस? डिफिकेशन का मतलब? हाँ बता रहे, वही बता रहे। डिफिकेशंस मतलब जैसे यूरिनेशंस है ना, वैसे डिफिकेशंस मतलब क्या बोलते हैं, पॉटी करना, पॉटी के थ्रू जितना जो भी चीज जा रहा है दैट इज डिफिकेशंस, उसको वही बोलते हैं हिंदी में। तो उस हिसाब से वहां पे भी कुछ ना कुछ वाटर लूज हो रहा है, तो 200 ml वाटर वहां पे जनरली लूज हो रहा है, तो वही है हमारा। तो जितना वाटर आप पी रहे हैं, अगर इंस्टेंट में कोई मान लीजिए कि ओरल ड्रिंक्स में 2000 लीटर पी रहा है, तो यूरिनेशन उसका बढ़ जाएगा, स्वेटिंग उसका बढ़ जाएगा। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हैं वो डिफरेंट विधि से वो वाटर उतना बाहर निकल रहा है। कोई कंफ्यूजन? बाकी वाटर बैलेंस कैसे होता है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हम उतना नहीं पढ़ पाएंगे। तो और ये हमारे पास, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटर बैलेंस हमारे बॉडी में कैसे होता है, हमें कैसे पता चलता है कि हमको प्यास लग रहा है, हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके चलिए आप अटेंडेंस के लिए आ जाइए, और थर्ड पीरियड फिर मेरा है, हम प्रैक्टिकल्स करवाएंगे, ठीक है। मैम एक आज ये जो ऑब्जेक्शन है। पढ़ाई है उसको भेज दीजिएगा मिस। हाँ श्योर श्योर।